अस्सलाम व्यूअर्स, आज हम 3D स्टूडियो मैक्स में कैरेक्टर को आगे बढ़ाते हैं। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। तो मैं यहाँ से लेकर आया था आपको 3D स्टूडियो मैक्स में। लास्ट टाइम हमने कैरेक्टर यहाँ तक कर लिया था। अच्छा, अब इसका चूँकि ये एक एस्ट्रोनॉट टाइप का कैरेक्टर है तो यहाँ पर हम जो है इसको सिलेंड्रिकल एक मैकेनिज्म बना रहे हैं इसके पीछे की तरफ। जैसे यहाँ पर मैं राइट क्लिक करके फेस मोड लेता हूँ और यहाँ पर मैं ठीक है जितने भी पॉलीगॉन्स बैक साइड पे आप देख रहे हैं इनको आपने सेलेक्ट कर लेना है। मिरर तो ऑलरेडी हम ले चुके हैं तो ये सिमेट्रिकल है पूरी तरह से कैरेक्टर। ठीक है, ये हमने सेलेक्ट किया इस तरह से। अच्छा, अब इस हिस्से को हम यहाँ से एक्सट्रूड करते हैं। पहले एक इंसर्ट कर लेते हैं छोटा सा। एक्सट्रूड करते हुए पहली दफ़ा एक्सट्रूड मत करें, पहली दफ़ा थोड़ा सा इंसर्ट कर लें इसको, एक हल्का सा बॉर्डर आ जाए, हल्का सा बाहर की तरफ ले लेंगे इसको और अब आप इसको एक्सट्रूड करेंगे। और उससे भी पहले आपने थोड़ा सा इसको फैला देना है इस तरह से। कोशिश करें स्ट्रेट हो जाए, मगर ये पॉलीगॉन्स आपस में मिंगल नहीं होने चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसको एक्सट्रूड करने से पहले काम करते हैं वर्टेक्स, इसको थोड़ी टोपोलॉजी सही कर लेते हैं। इसी दो वर्टेक्स आप देख रहे हैं कोने के, जब अगर छींक आने का डर हो तो इस तरफ आ जाओ। तो मैं जाऊँगा तो मैं तो फिर परसों एब्सेंट कर जाऊँगा। तो मेरे तो बीमार होता हूँ तो ऐसा होता हूँ कि पूछो नहीं जाता, वायरस पहले मेरे को लगता है। चलिए कोई मसला नहीं है, दवाई ले लेंगे, ऐसा इशू नहीं है। मैं आजकल मौसम ही ऐसा चल रहा है ना बारिश की वजह से। चलिए अभी मैं यहाँ से फेस मोड फिर से लेता हूँ कि काफ़ी बेहतर हो गया। अब यहाँ से मैं करता हूँ एक्सट्रूड। एक्सट्रूड किया यहाँ से, थोड़ा सा एक्सट्रूड किया इसको, ठीक है, हल्का सा। और अच्छा, एक्सट्रूड करने के बाद आपने ये करना है कि इसको दो हिस्सों में अब आपने इसको एक्सट्रूड करना है, यानी दो सिलेंडर की चूँकि बात हो रही है तो ये 4 पॉलीगॉन्स यानी ये 6 पॉलीगॉन्स जिनको आपने सेलेक्ट कर लेना है तमाम को, और इसको आपने करना है यहाँ से इंसर्ट। पहले तो एक्सट्रूड में जाके आपने इसको कर देना है इंसर्ट। हल्का सा बॉर्डर आपको दिख रहा होगा बनते हुए, इतना ही बॉर्डर बराबर में निकाल लेंगे, यानी यही बॉर्डर सेम यहाँ पर भी। जब इंसर्ट करूँगा तो मैं ये देख लूँगा कि दोनों जगह एक जैसा है कि नहीं है। तो मैं जूम करके देख रहा हूँ ताकि गलती ना हो। और इसको भी इंसर्ट करते हैं, एक्सट्रूड, इंसर्ट, ठीक है, डन हो गया। यहाँ भी तकरीबन उतना ही बॉर्डर निकाल लिया। अब आपने ये करना है कि इसको भी साथ शामिल कर लेना और जी प्रेस करना है, रिपीट लास्ट एक्शन। एक्सट्रूड किया दोनों को एक साथ, ठीक है, इस तरीके से। तीन हिस्सों में कर लें इसको, यानी इस तरह करके थोड़ा सा हम इसको यहाँ से फुला देंगे दोनों तरफ से। फिर जी प्रेस किया, रिपीट लास्ट एक्शन, एक और एक्सट्रूजन, और फिर जी प्रेस किया लास्ट, रिपीट लास्ट एक्शन। मामूली सा एक एक्सट्रूजन लेते हुए स्केल करते हुए इनको स्केल कर देंगे इस तरह से, ठीक है। अच्छा, अब जो है यहाँ पे थ्री प्रेस करके देखते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह की शक्ल आ रही है। अच्छा, अब इसके अंदर सिलेंड्रिकल होल्स वगैरह बनाने के लिए 1 प्रेस किया, ये जो 1 2 3 4 5 एंड 6 6 पॉलीगॉन ये और 6 पॉलीगॉन या 6 पॉलीगॉन ये वाले इनको सेलेक्ट किया। अब इनको भी इसी तरह से किस तरह से आपने बनाना है, यहाँ से पहले आपने एक्सट्रूड करते हुए स्केल पे क्लिक किया, छोटा सा बॉर्डर बनाया इसका, ठीक है, डन हो गया। और इसको हम जी प्रेस करते हैं, रिपीट लास्ट सेक्शन, अंदर की तरफ बारीक से एक्सट्रूड करते हैं, फिर जी प्रेस करते हैं, रिपीट लास्ट सेक्शन। अब थोड़ा ज़्यादा एक्सट्रूड कर दें, मतलब इतना नज़र तो आएगा नहीं लेकिन फिर भी हम इसको ऊपर तक ले लेते हैं। जी प्रेस किया,
और एक्सट्रूड बारीक सा कर ले बस काफ़ी है, डिलीट मैं नहीं कर रहा हूँ उसको। ठीक है, कुछ इस तरीके से सिलेंडर्स बन जाएंगे इसके। ओके, अच्छा अब जो है वन प्रेस किया, कंट्रोल एस करते जाए साथ साथ। ठीक है, टी पॉज में कैरेक्टर खड़ा हुआ है, यहाँ पर हम इसके बेल्ट बना लेते हैं। बेल्ट के लिए यहाँ से ये सारे पॉलीगॉन्स ठीक है, इनको सिलेक्ट किया है। लेकिन यहाँ से बेल्ट कैसे बनेगा देखें, यहाँ से हमने लेना है इंसर्ट, एक्सट्रूड करते हुए इसको इंसर्ट कर लेंगे पहले तो। और इस हिस्से को हम थोड़ा नीचे की तरफ ले लेंगे। अच्छा, यूँ नहीं होगा, बल्कि आपको ये ग्लोबल का स्विच दबाना पड़ेगा, तब जाके नीचे की तरफ आप ले सकोगे इसको। और उसको थोड़ा सा यहाँ से स्केल कर देते हैं ताकि इसकी ज्योमेट्री खराब ना हो। नीचे लिया है ना हमने, टोपोलॉजी को मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा इसको ऐसे कर दिया। अब इसको एक दफ़ा और जी प्रेस किया, रिपीट लास्ट एक्शन, एक्सट्रूड किया। बेल्ट के लिए बेल्ट की शक्ल आ जाएगी इसकी। ठीक है, और क्लियर है तक। अब इसके बाद एक और जी प्रेस किया, रिपीट लास्ट एक्शन, एक और एक्सट्रूड किया अपने बारीक सा, और स्केल करके इसको ऊपर से स्केल कर दें इस तरह से, थोड़ा एक धार सी बन जाएगी। अच्छा, इसके बाद बक्कल हम बना रहे हैं। इसका बक्कल बनाने के लिए यहाँ पे ये दो पॉलीगॉन लिए, यहाँ से एक्सट्रूड लिया और स्केल करके थोड़ा सा एक्सट्रूड किया, और यहाँ से भी स्केल कर देंगे, थोड़ा सा स्क्वायरिश फॉर्म में लेकर आ जाएंगे इसको, रेक्टेंगल की फॉर्म में लेकर आ जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जी प्रेस किया, वैसे भी राउंड हो जाएगा। जी प्रेस किया, रिपीट लास्ट एक्शन, एक एक्सट्रूड लिया बारीक सा, फिर जी प्रेस किया, एक थोड़ा ज़्यादा एक्सट्रूड किया इसको, फिर जी प्रेस किया, फाइनल एक्सट्रूजन यहाँ पे स्केल करके इसको हमने यहाँ पे इस तरह से, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, ओके। अच्छा, इसके जो हाथ हैं, अगर मैं राइट क्लिक करके फेस मोड लेके सारे पॉलीगॉन सेलेक्ट कर लूँ और कंट्रोल दबा के ये सारे निकाल दूँ, सेम यहाँ पर भी यही करूँ, शिफ्ट दबा के सारे सिलेक्ट किए ताकि ये भी रहे, और कंट्रोल दबा के फालतू के निकाल दिए। अरे वो सब दोनों हाथ ग्लव्स बन जाएंगे इसके। और ग्लव्स बनाने के लिए यहाँ से आपने करना है इसको एक्सट्रूड। तो एक्सट्रूड कहाँ आता है देखें, एक्सट्रूड का ऑप्शन लिया हमने, यहीं पर आ गया एक्सट्रूड। अगर उधर आता तो वहाँ जाके करते, लेकिन ये दोनों जगह एक साथ एक्सट्रूड करेगा। देख लेते हैं पहले, बहुत ज़्यादा नहीं, मामूली सा। वन प्रेस करके दिखा रहा हूँ, मामूली सा एक्सट्रूड किया है। एक और दफ़ा रिपीट लास्ट एक्शन, ये बारीक सा होगा, दोनों हाथ पे एक साथ हो रहा है। ठीक है, ये बड़ा सा थोड़ा यहाँ आप देख सकते हैं ग्लव्स की शक्ल ले लिए, और यही चीज़ यहाँ भी हो गई है, यहाँ भी ग्लव्स की शक्ल में यह आ गया। सपोर्ट के लिए इसके यहाँ पर हाथों में 1 2 3 4, जैसे क्रिकेट का प्लेयर पहनता है ना हाथों, इस तरह इनका भी होता है सपोर्ट के लिए थोड़ा सा। एक साथ इसको भी एक्सट्रूड करेंगे। एक्सट्रूड किया, और इंसर्ट पहले कर लेते हैं इसको। इंसर्ट किया थोड़ा सा, दोनों हाथों में एक साथ हो रहा है इंसर्ट, और फिर हमने यहाँ से एक्सट्रूड किया इसको, जी प्रेस किया, रिपीट लास्ट एक्शन, हल्का सा एक्सट्रूड बाहर की तरफ, फिर जी प्रेस करेंगे, हल्का सा बारीक सा एक्सट्रूड, और स्केल करते हुए
यहाँ से हल्का सा स्केल कर देंगे, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। और यही सपोर्ट हमें यहाँ पैरों में भी देना है, जैसे विकेट कीपर का जैसे होता है ना पैरों में, थोड़ा डिज़ाइन डिफरेंट होता है इसका, ज़्यादा एरिया कवर होता है इसमें। ये सारे पॉलीगॉन ले लिए, और ये सभी इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है, डन हो गया। और यहाँ से हम जो है इसको एक्सट्रूड कर देते हैं। जी प्रेस क्या, अब बल्कि एक्सट्रूड ले ही लो, एक्सट्रूड लिया और जेड हैंडल से थोड़ा सा एक्सट्रूड किया, 1 प्रेस करके दिखा दो ताकि पता चले कितना एक्सट्रूड करना है। फिर जी प्रेस किया, रिपीट लास्ट एक्शन, ब्लू हैंडल से, समथिंग रॉन्ग, ब्लू हैंडल से थोड़ा सा बाहर की तरफ और स्केल करके इसको भी यूनिफॉर्म स्केलिंग करते हुए थोड़ा सा दबा देंगे इस तरह, ठीक है। सपोर्ट यहाँ भी आ गया। शोल्डर्स पे 1 प्रेस किया, कंट्रोल एस करते जाए साथ साथ, इसके जो शोल्डर्स हैं 1 2 3 एंड 4, ठीक है। इसको हम यहाँ से पहले तो करते हैं इंसर्ट, एक्सट्रूड किया, इंसर्ट करते हुए इसको इंसर्ट किया यहाँ पे, वालेकुम सलाम, और यहाँ पर जी प्रेस करके इसको एक्सट्रूड करते हैं, और एक्सट्रूड करते हुए थोड़ा सा ऊपर लिया इसको बारीक सा, ठीक है। बैजेस होते हैं ना जिस तरह, जी प्रेस किया, रिपीट लास्ट एक्शन, और थोड़ा सा ऊपर उठाते हुए स्केल कर देते हैं इसको, यूनिफॉर्म स्केलिंग, ठीक हो गया, ठीक है। अब अगली क्लास में इसकी फुल टेक्सचरिंग होगी, ठीक है, टेक्सचरिंग होगी, फिर इसकी रिगिंग शुरू हो जाएगी। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।